सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह की इन घड़ी में आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज का ब्लॉग ज़्यादा कुछ खास तो होने वाला नहीं है, लेकिन जो खेती किसानी करते हैं उनके लिए कुछ खास होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आए हुए हैं अपना खेत में और धान का खेत है। धान हमने लगाया है और अभी इस वक्त धान का क्या स्थिति है और कौन सा पीरियड चल रहा है धान का, तो इसके बारे में कुछ बताने वाले हैं। अगर आप खेती करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप देख करके कुछ सीख सकते हैं। और अगर आप खेती नहीं करते हैं, आपका दोस्त अगर खेती करता है धान का, तो आप इस वीडियो को उनको शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो के द्वारा उनको कुछ जानकारी या कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक पूरा जो भी खेती हुआ है वो धान का है। और इस वक्त धान में कौन सी बीमारी आ सकती है और हम लोग उसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ऐसा तो कुछ बीमारी होता नहीं है कि किसान नहीं जानता है। किसान को सब कुछ पता होता है कि ये किस समय में कौन सा बीमारी आता है, लेकिन साइंटिफिक नेम उसको साइंस क्या कहती है, उसको उस बीमारी को क्या कहते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये धान की बालियां जो है ना धीरे धीरे निकल रही है और धान का जो ग्रोथ है वो बढ़ने का उम्र ख़त्म हो चुका है। अब इसका प्रजनन काल चल रहा है, यानी अपने वंश को वृद्धि करने का समय आ गया है। और पौधा का वंश वृद्धि कैसे होता है, जब इसमें फूल लगती है या फल आती है और ये अपने ही तरह का बीज पैदा करता है और इसी बीज से फिर दूसरा पौधा निकल आते हैं, यानी इसको एक प्रजनन काल कहते हैं। तो इस समय धान का रख रखाव या धान की देखभाल कैसी करनी चाहिए। अब देख रहे हैं ये बालियां हैं। अब इस बाली में जो छोटे छोटे दाने हैं उसमें केवल दूध भरे होते हैं, सब में दूध भरे होते हैं। अभी दाना इसका नहीं बना है, इसके अंदर जो बीज होता है वो नहीं है। तो इस समय इसमें एक बीमारी लगता है, वो कीड़े के द्वारा, कीड़ा नहीं बोलेंगे उसको, कीट बोल सकते हैं और हिंदी में उसको बोलते हैं गंधी कीट। गंधी कीट मतलब उसको छूने से वो अजीब तरह का गंध उत्पन्न करते हैं। तो दूर से आपको पता चल जाएगा, अगर आपने उसको टच किया तो वो एक तरह का गंध पैदा करेंगे। उसको गंधी बग भी बोलते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में बोलते हैं गंधी कीट। तो वो क्या करते हैं, इस बाली में बैठ करके इन दानों में जो दूध भरा होता है उसे चूस लेते हैं और धान का जो खखरी है वो बढ़ जाता है, यानी बीज ठीक से नहीं हो पाता है और वो सफ़ेद हो जाता है और धान का बीज ख़त्म हो जाता है। ये कीट जो है ना, ये एक सीज़न में 8 दिन में ये आपके फसल का 30% बर्बाद कर देंगे। आपके फसल को 30% क्षति पहुंचा सकते हैं एक सप्ताह में। और उसका लाइफ 8 दिन का होता है और ये 8 दिन में इतना ज़्यादा हानि करते हैं। यानी आपका धान अगर 1 क्विंटल होना है तो आपको 70 किलो ही मिलेगा, 30 किलो वो 8 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो और दूसरी बात है, इसमें धान में खखरी बढ़ने का एक और रीज़न होता है कि धान की खेत में नमी का कम होना। इस वक्त चाहिए धान का खेत में कम से कम 2 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं इस खेत में 2 सेंटीमीटर पानी तो क्या, थोड़ा सा भी पानी नहीं है भी तो बहुत कम है। जो धान रोपाई के समय पैर जो लगा था और पैर का गड्ढा भर पानी है और नहीं है, तो इससे भी धान की खखरी बढ़ जाती है, यानी धान में दाना नहीं होता। और हमने बात किया जो गंधी कीड़ा है, गंधी कीट जो है वो 30% धान को क्षति पहुंचा सकते हैं। और एक होता है, उसको कहते हैं हरा फुदका, जो तने का निचली भाग में वो डंक मार के रस चूस लेते हैं तना का, उससे भी धान की जो फसल है वो ख़राब हो जाती है। तो इसका एक उपाय है, गंधी बग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो किस तरह से, आप एक काम कर सकते हैं, इसमें रासायनिक दवा का छिड़काव कर सकते हैं, और नहीं तो 80% गंधी बग का कम होना एक साधारण सा उपाय है। आप घोंघा को मार करके और उन्हें थोड़ा सड़ने दीजिए और खेत के अड्डा, ये जो अड्डा है, ये अड्डा के चारों तरफ 8 से 10 घोंघा एक अड्डा में लगा दीजिए और दूसरी में लगा दीजिए। गांधी बग क्या करते हैं, वो जा कर के धान का जो बाली है इसका रस चूसना बंद कर देते हैं और जा कर के वो सड़े हुए चीज़ों पर बैठ जाते हैं और उसे 8 दिन तक चूसते रहते हैं।
और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि गांधी बग का जो उम्र होता है वो 8 दिन का होता है। तो जब तक वो घोंघा को खा के ख़त्म करे तब तक वो अपना जीवन उनका भी ख़त्म हो जाता है। तो इससे भी आपका 80% धान का रक्षा हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। मैं भी वही करने वाला हूँ। मैं ऐसे 8 दिन के बाद खेत में आया हूँ तो मैंने देखा नहीं था पहले कि इसमें बाली निकल गई है। तो आज हमने आया तो चारों तरफ जो भी खेत दिख रहा है सब में बाली निकल रही है। तो मैं 2-4 दिन में वही घोंघा को इधर रख देने वाला हूँ। और गांधी बग जो है अभी देखने को तो नहीं मिल रहा है और हो सकता है कभी बैठ जाए इसमें भी। और सबसे ज़्यादा प्रकोप उन्हीं का होता है। एक देख लीजिए यहाँ एक कीड़ा बैठा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये कीड़ा। ये भी वही फल चूसने का, फल का रस चूसने का काम करते हैं। ये देखिए उड़ गए। तो इन सब को कंट्रोल करने का वो एक उपाय है। और नहीं तो दूसरा उपाय ये है कि आप आग जला दीजिए शाम के समय में 7 बजे। जैसे अड्डा में है, ये अड्डा, उधर भी खेत है और इधर भी खेत है, बीच में एक अड्डा। यहाँ पे आग जला दीजिए, चारों तरफ आग जला दीजिए। तो सारे कीड़े जो है ना आकर के आग में जल करके ख़त्म हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन घोंघा वाला बिल्कुल आसान है, आप सब किसान कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का जानकारी आप सबको अच्छा लगा होगा। और मैं भी बहुत बड़ा किसान नहीं हूँ, लेकिन इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो कुछ जानकार लोग होते हैं और ट्रेनिंग वगैरह में सीख के आता हूँ, तो मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। और आप लोग को कहीं अगर समझ में नहीं आया तो आप सवाल कर सकते हैं, या आपको धान में किसी प्रकार का बीमारी का लक्षण दिख रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर मेरे पास उसका उपाय है तो मैं कोशिश करूँगा। लगभग धान में जो भी कीड़ा बैठते हैं उनका कुछ ना कुछ उपाय तो हमारे पास होता है, तो हम आपको सलाह दे सकते हैं। तो दोस्तों घर चलने का भी समय आ चुका है और चलते हैं घर। मिलेंगे फिर किसी अगले नए वीडियो पर।